हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मीन्स 10 अक्टूबर को प्लस पूरे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स इन टारगेट दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगा रखा है और देखेंगे पिछले कुछ वीक से बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लगभग पिछले 2 महीने से यहाँ पे फॉल हो रहा था। फॉल होने के बाद पहली बार यहाँ पे एक तीसरी वीक में और यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हुआ। और ये भी ग्रीन कैंडल कहाँ पे बन रहा है, तो लास्ट टाइम पे जो रजिस्टर सपोर्ट लेवल है 380 से लेके पूरा का पूरा यहाँ पे लगभग लगभग 400, ये पूरा का पूरा एक इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, जहाँ से ऑलरेडी इसने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और ये 4th 5th टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट जोन के आसपास ये कैंडल बन रहा है। ठीक है, साथ में आप क्या देखेंगे, साथ में देखेंगे कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है। एक तो यहाँ पे लगभग लगभग 8 वीक के गिरावट के बाद बन रहा है, प्लस यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक में इसका ब्रेकआउट होता है तो कम से कम ये यहाँ पे 440 तक का हम लोग को पहला टारगेट दिखा सकता है। 440 इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो 440 के आसपास इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और ये जब 440 टच कर रहा होगा तो ये देख रहे हैं ये कैंडल में भी हम लोग को बाइंग होने की यहाँ पे बाइंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से फेल हुआ और नीचे की ओर आ गया था। उसके बाद ये कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसी लेवल से फिर से सेलर्स जो होंगे एक्टिवेट होंगे और इसको नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बायर्स को ये प्राइस सही लगता है और यहाँ पे बायर्स होल्ड करते हैं इस लेवल्स को, तो अगले ऊपर वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। एंड ऊपर वाले जो लेवल्स होंगे लगभग लगभग 480 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 430 से लेके यहाँ पे 460, ये हमारा यहाँ पे लगभग लगभग 60 रुपीज़ का रेंज होगा। जब ये यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तो ये जो हमारा यहाँ पे लेटेस्ट और हाई लगा हुआ है 520 का, ये लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमने यहाँ पे रखा है। ये यहाँ पे फॉल हो रहा था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, अगर ब्रेक होगा तो ऊपर के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अभी इस एसएल क्या रखना है, छोटे एसएल के साथ कैसे ट्रेड करेंगे उसकी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये रहेगी, ऊपर की हमने बात कर ली, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में ये अपना लो, ठीक है, ये अपना लो नहीं, ये रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये कितना नीचे जा सकता है उसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये अपना लो यहाँ पे ब्रेक कर देता है जो कि है अराउंड 420.55, तो 420 का अगर यहाँ पे लो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इसका लो है अराउंड 390 का, सॉरी, इसका लो 390 का है। तो अगर 390 का लो ब्रेक होता है तो पहले तो ये यहाँ पे संभलने की कोशिश करेगा 380 के आसपास। ठीक है, क्यों संभलने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर से नीचे आया, ये फर्स्ट ट्राई था, यहाँ पे सेकेंड ट्राई किया, तो जब इतना ऊपर से नीचे जाएगा तो यहाँ पे 380 बहुत ज़्यादा हो गया इस शेयर के लिए गिरने के लिए। ठीक है, तो 380 के आसपास अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। अगर ये 380 पे फेल होता है तो इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल होगा और एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 360 का। ठीक है, वो होगा 360 का, और 360 के बाद ये और नीचे नहीं जाने वाला, आपको बता दूं, क्योंकि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट इसी के आसपास इसको मिल जाएगा। ठीक है, 360 के आसपास प्लस एक ब्रेकआउट लेवल है, नो डाउट यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले रखा है, लेकिन ये दोबारा इस सपोर्ट के पास बहुत दिनों बाद आया, तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी 360 से। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, 380 का लेवल ब्रेक होता है, 360 के पास आता है, तो 360 का एक बेस्ट प्राइस होगा जहाँ पे फिर से हम लोग को, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपके होल्डिंग में है तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। क्योंकि पहले ही तुरंत मत ऐड कर लीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ सिनारियो देख के ऐड करना होता है। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश नज़र आ रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग इसको देखेंगे तो पता चलेगा। अगर यहाँ से देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल, उसके अंदर रेड कैंडल है, लेकिन नीचे से हम लोग को बाइंग हैपनिंग दिख रही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया है लगभग लगभग 408 के लेवल का आसपास का ब्रेकआउट दिया है। अगर ये ऊपर से नीचे गिरता भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा है, तो 410 के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि 410 से लेके 408 ये पूरा क्या है, एक सपोर्ट लेवल है।
जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहीं पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये मंडरा के टाइम स्पेंड करता है तो आने वाले समय में फिर से इन्हीं लेवल से ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं ये 420 का लेवल, 430 का टारगेट हम लोग को दिखाएगा। तो इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में। और नीचे गिरेगा तो 408 और 408 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने में इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 दिनों के बाद इस लेवल को ब्रेक किया है। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो इन्हीं लेवल्स के आसपास ये टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, होवर करने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद कहीं ना कहीं फिर जाके यहाँ पे अगर 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ये 400 के एट लेवल को ब्रेक करता है तब 400 एंड उसके बाद जो हमने नीचे लेवल डिस्कस किए हैं वो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल के मंडे टाइम सेशन के लिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देख लेंगे। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की हम लोग बात करेंगे मंडे के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है अगर आप हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग इसको अभी यहाँ पे, ठीक है, 414 415 को ब्रेकआउट दे देना चाहिए। ठीक है, 415 का अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो लगभग लगभग ये दोनों हाई देखने को मिल सकता है। ये लगभग लगभग कितना है, ये है 417.75 का हाई वाला देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये हम लोग को गैप फिल करता हुआ देख सकता है जो कि है 420 के आसपास का। सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग जो है 406.35 के बाद ट्रिगर होगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रिगर होगा। इसके पहले यहाँ से भी सेलिंग हो सकता है, लेकिन ये वाला जो सेलिंग होगा इसको 410 के आसपास से ही, 408 के आसपास ही ऊपर की ओर फिर से पुश कर देगा, क्योंकि जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर यहाँ पे लेकिन 406.35 ब्रेक डाउन होता है तो सबसे पहले ये लगभग लगभग हम लोग को 403 का टारगेट दिखा सकता है। उसके बाद जो टारगेट है वो 397 का दिखा सकता है। देखिए नीचे वाले जो लेवल है ना वो उस दिन मंडे के टाइम सेशन में हो सकता है नहीं अचीव हो, लेकिन किसी दिन आने वाले नेक्स्ट वीक में अचीव हो सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।